सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करे फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जंदरिया बसहि गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मति यों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत दरिया दिव्य अमृत रस रसिक प्रिय भाई माता और बहन, कल के पावन प्रसंग के अंतिम में वीर्य का अंग संपूर्ण भी हुआ, साथ साथ में अंतिम विषय भी यही था कि परमात्मा की हमसे दूरी नहीं है, लेकिन जो दूरी प्रतीत हो रही है वो सेन क्यों हो रही है। भगवान हमसे दूर है, कब तक दूर है? जब तक वो प्राप्त नहीं होते, दर्शन नहीं देते। लेकिन दूरी की जो अनुभूति है और वियोग है, और वियोग सेन क्यों हो रहा है? जिस दिन परमात्मा का वियोग सेन नहीं होगा, उसी दिन परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। क्योंकि जीवन में एक रहेगा, दो नहीं रहते ना। जहाँ राम ता काम नहीं, काम का नाम कोई औरत नहीं होती, कामना कई प्रकार की। जहाँ काम ता राम नहीं, जहाँ राम है ता नहीं काम, तुलसी कैसे रही सके रवि रजनी एक ठाम। महान पुरुषों के जीवन से हमें गुण ग्रहण करना चाहिए। तत्काल महापुरुष जीवित काल में महान पुरुषों का जो स्वभाव, उनकी रहनी करनी, उनकी निष्ठा कितनी थी और कैसे थी, किस प्रकार से थी, और उस निष्ठा से उन महान पुरुषों को लाभ तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ में जनता का कितना लाभ हो सकता है, ये बात कोई छिपी नहीं है। तो ये दूरी जो है उसकी बिरह भेदना नहीं है दूरी की।
जिस दिन वीर्य वेदना होगी उसी दिन परमात्मा बस हमारे अंतकरण में तो है विराजे हुए हैं ही, और पर्दा दूर हो जाएगा, और दूर होते ही प्रभु की झांकी होने लगेगी। कितना सुंदर अवसर आया हुआ है जो हमें मानव तन मिला भारतवर्ष में, फिर मरुधर प्रांत में, फिर नागौर जिला में, जोधपुर जिला जो भी है कोई बात नहीं, सारा भारत क्या विश्व भी अपना परिवार है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, वो विश्व के सभी लोगों को अपने ही औलाद मानते हैं, अपना ही परिवार मानते हैं, इस प्रकार का भाव रखते हैं, वही वास्तव में संत है, और संत का ये स्वाभाविक गुण है। तो बिरहे के अंग में लास्ट में ये विषय आया था, बिरहन का गृह ब्रे में तांगट लोहुन मास। उस घट में केवल बिरे ही है, खून नहीं है, मांस नहीं है। उस घट में कोई कामना नहीं है। घट नाम है मनुष्य का, मनुष्य शरीर का, हृदय का। उस घट में परमात्मा ही विराजे हुए हैं, बिरे ही रहेगा। बाकी संसार की अन्य कामनाएं, वासनाएं, डिमांड कुछ भी नहीं रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है ये राष्ट्र का, बिरे का। क्योंकि किनका प्रभावित है, बैकग्राउंड कौन है। पहले सदगुरु का अंग आया, सदगुरु की कृपा हुई, तब राम राम चालू हुआ, भजन हुआ, साधना बनी, आगे बढ़े, अंतकरण पवित्र हुआ। उसके पवित्र अंतकरण में बिरे और वियोग का अनुभव होने लगा। तो फिर बिरे आया। अब ये बिरे जो लास्ट में कल समापन हुआ, और अब आएगा सूरवीर का अंग। बिरे वेदना का प्रभाव देखें आप। अजात पक्षायव मातरम खगा अस्तन्यम वस्त्रा सुधार्तः प्रियम प्रिय वितुषम विषन्ना मनोरविंदाक्षे दिदृक्षते त्वां। धर्म ग्रंथों में आया, व्यक्ति की ये भाव और वियोग का अनुभव, उसकी दूरी मिटाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जिसका उदाहरण दिया, अजात पक्षायु मातरम खगा। जैसे एक पक्षी है और उस पक्षी ने अंडे दिए हैं, अंडे फूट करके उनके छोटे छोटे, कबूतर समझ लीजिए, कोई भी पक्षी, छोटे छोटे पंख आए हैं, और उनके माता पिता चुगा लेने के लिए जहां तहां जंगलों में घूमते हैं, उड़ते हैं। पहले खुद खाते हैं भरपेट, और फिर वो बाजरी, ज्वार, गेहूं का दाना लेकर के और अपने बच्चों के पास में नीड में आते हैं, और वो बच्चे मुंह फाड़ते हैं। तो जैसे माँ बाप के गए हुए पक्षियों के माता पिता जो है छोटे बच्चों के बाहर जंगलों में घूम रहे हैं, उनकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन प्रतीक्षा में कितनी गहराई है, वेदना है, मिलन है, आत्मीयता है, प्रेम है। ऐसी आतुरता होनी चाहिए तो भगवान मिलते हैं। अजात पक्ष और वत्सनम वस्त्रा सुधारता। ऐसे ही गौ माता के जो बछड़े होते हैं वो गोर में बंधे हुए रहते हैं। शाम का समय में वो रंभाड़ करते हैं, आवाज करते हैं, माम बाम बाम माम बाम बाम। क्या कहते हैं वो? माँ 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 कब आएगी मेरी गौ माता, मुझे स्तनपान कराएगी। उसकी कितनी आतुरता होती है। क्या कभी जीवन में आतुरता आई?
अपने स्वयं को इस रूप में, इस स्थिति में देखा तो क्या उत्तर मिलेगा कि नहीं आई तो नहीं, तो आई तो नहीं, फिर कितनी कमी होगी। और एक उदाहरण और दिया है, उसमें ये बताया गया है, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, पति के प्रदेश बसने में का जो वियोग है उसे सहन नहीं होता है, और वो आतुर होकर के मन ही मन में पति को पुकारती है, वो मेरा पति कब आएगा, कब बच्चों का देखभाल और कब क्या स्थिति यानी व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था करेगा, कब आएगा। परदेश में बसे हुए पति के वियोग में जैसे वो आतुरता प्रकट करती है, ऐसी ही आतुरता हमारे जीवन में आनी चाहिए। यही विरह वेदना का स्वरूप है, और ये नहीं है तो हम अधूरे हैं। आप क्या और हम क्या, हम भी आपके साथ में बैठे हैं, चिंता मत करना। यदि ये कमी है तो बड़ी भारी भूल हो रही है, धोखा हो सकता है, इतनी बात। न नाग पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्व विरहे कांक्षे। और वो कैसे होते हैं, वो देने पर भी ले नहीं रहे। न नाग पृष्ठम, नाग लोग बहुत ही ऐश आराम और आराम तलबी लोगों के लिए, पुण्यशाली भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और मैं ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता हूं, और ये विश्व की जो जितनी भी संपत्ति मैं नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, बैकुंठ भी नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं, एक परमात्मा को चाहता हूं। ऐसी स्थिति जब आवे वही विरह कहलाती है, और वही सही विरह का स्वरूप है। नहीं तो विरह को हम हंसी उड़ा रहे हैं, नकल कर रहे हैं। पर नकल भी करते रहो, नकल करते करते कभी अकल आएगी, समय लगता है लेकिन अकल आ जाएगी। ये विरह वेदना परमात्मा के वियोग में हुआ है। ऐसे दरिया साहब ने कल के पावन प्रसंग पर वर्णन किया। अब आई आज सुरातन का अंग प्रारंभ करते हैं। सदगुरु मिले तो सदगुरु का अंग आया, सदगुरु मिले तो स्मरण हुआ, स्मरण हुआ तो विरह पैदा हुआ। अब विरह होने के बावजूद भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, भगवत स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो फिर सूरवीर की आवश्यकता हो। अब इसलिए सूरवीर का अंग आ रहा है। सूरवीर बनना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, कायरता नहीं लानी होगी। चाहे कुछ भी हो, हम भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे, ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। ऐसी भावना के साथ साधना करनी चाहिए। तो सूरवीर का अंग आया है, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इष्टि सांगे बहु मिले, ऋषि मिले अनंत है। इष्टि सांगी बहु मिले, ऋषि मिले अनंत। दरिया ऐसा ना मिला, दरिया ऐसा ना मिला, राम रता कोई संत है। इष्टि सांगी बहु मिले। बोलो राम। इष्टि सांगी, इष्ट रखने वाले भी बहुत मिले हैं, सांग धारण करने वाले भी मिले हैं। तरह तरह की कल्पनाओं के साथ रहने वाले, तरह तरह के कपड़े पहनने वाले ऐसे भी मिले हैं। दरिया ऐसा नहीं मिला, राम रता कोई संत, राम जी में रत रहने वाले संत जो है ऐसे नहीं मिले। महाराज जी कहते हैं रत वही रहेगा जैसे कि मैंने पूर्व बताया था, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, स्वर्ग नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते। ऐसे जिसके भाव होंगे, इतना त्याग होगा,
उनको भगवान मिलते हैं। हम भक्ति भी करते हैं तो कोई चीज की डिमांड को लेकर करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं तो संसारिक काम हमारा सफल हो जावे, हम सक्सेस हो जावे, इसी कामना के साथ रखते हुए फिर हम सत्संग सुनते हैं। इस कारण से हमारी जो उन्नति होनी चाहिए उतनी उन्नति नहीं होती। भगवान पहले कामना पूरी करते हैं। कैसे? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, माँ को काम करने नहीं देते हैं, तो माँ क्या करती है, उसको थोड़ी देर काम बच गया है तो कर लूँ मैं, तो एक खिलौना देती, खिलौना में लग जाता, खेलने लग जाता है, तब तक माँ अपना काम कर लेती है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ के बिना रहते नहीं हैं, तो खिलौना भी तोड़ करके फेंक देते हैं और रोते रहते हैं। फिर माँ को खुद को दौड़ करके बच्चे को उठा करके गोद में लेना ही पड़ता है। ऐसे परमात्मा हमें देते हैं, क्या देते हैं? भूल भुलैया करवाते हैं, करनान करने की भूल जामे। कौन माता पति करे इससे, बुरा मत मानना। भगवान कहते हैं कौन माता पति करे। जैसे कि माँ कहती बच्चे से कौन माता पति करे, थोड़ा सा रुक जावे तो अच्छा है, तो इसलिए वो खिलौना देती है, खिलौना को तोड़ के बच्चा फेंक देता है। ऐसे ही परमात्मा अपने को धन देते हैं, दौलत देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, सत्ता देते हैं, कुर्सी देते हैं, कि नहीं तो ये मेरे पीछे छोड़ने वाला नहीं। इसलिए हम फिर उस भूल में अपने आप को भूल जाते हैं, हम स्थिरता को भूल जाते हैं, अपने गौरव को भूल जाते हैं, उस माया में डूब जाते हैं, मस्ती में। बस खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। अरे पंडित ज्ञानी बहु मिले, बोलो पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन है, पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन है, दरिया ऐसा ना मिला, नाम नाम लवलीन है, दरिया ऐसा ना मिला, नाम नाम लवलीन है, नाम राम राम है, नाम राम राम है, राम ही राम राम है, राम ही राम राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है, जिन जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है, जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है, जैसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, जैसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो राम। राम। आचार्य सदगुरु दरिया साहब कहते हैं पंडित भी बहुत मिले हैं, ज्ञानी भी बहुत मिलते हैं,
ज्ञान में प्रवीण, वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदों का एक्सपीरियंस रखने वाले ऐसे लोग भी बहुत मिल सकते हैं। राम नाम में लेवलीन रहने वाले नहीं मिलते हैं। राम नाम में लवलीन कौन रहता है? जो अपने हृदय से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम जुड़े हुए हैं किसके साथ? संसारिक वस्तु के साथ। राम की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन माध्यम क्या है? संसार है। संसार में हमारा काम सिद्ध हो जाए, बस ये लेकर के सत्संग में बैठते हैं, ये लेकर के राम राम करते हैं, इसलिए विकास नहीं होता है। विकास तभी होगा जब एक ही चीज रहती है। बात थोड़ी सी अटपटी लगती है तुम लोगों को, मैं समझता हूं इस बात को, पर वास्तविक बात यह है। क्योंकि आदमी को खरी खरी कहनी चाहिए, किसी के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, तभी बात बैठेगी। आप हो और मैं हो, मैं आपको कह दूंगा मैं जल्दी परमात्मा को मिला दूंगा, 2 घंटा में, 4 घंटा में, 1 सेकंड में, कहने में से कोई मिला नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। वो तो खुद ही योग्य होगा तो भगवान स्वयं आकर के उनके सामने आ जाएंगे। इसलिए सज्जनों, महाराज श्री कहते हैं ऐसे तो मिल जाते हैं, लेकिन भजन करने वाले, परमात्मा के साथ हृदय से जुड़ने वाले, आत्मा से जुड़ने वाले बहुत बिरले हैं। मचिता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मेरा ही चिंतन करे, मुझे ही याद करे, मेरी बातें करें, बस ये इसी में अपना समय व्यतीत करें, तो वो समय सार्थक होता है। वो समय हमारे लिए सुख का सागर बन करके आएगा, वो समय मुक्ति का स्वरूप लेकर के आएगा। तो सज्जनों, महाराज कहते हैं आगे, भगता श्रोता बहु मिले, करते खेचाता दरियाए सा ना मिला, सन्मुख झेले दरियाए सा ना मिला, सन्मुख झेले। महाराज जी कहते वक्ता बहुत मिले, सुनाने वाले, और श्रोता भी, सुनने वाले भी बहुत मिले, परंतु सन्मुख बाण झेलने वाले गुरुदेव ने बताया साधना, भजन, ध्यान, ये बाण है, इनको झेले, सैन्य शक्ति करे और भजन में लगे। मन में एक ही भजन, भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत साधना, भगवत दर्शन बना रहे, एक ही बस। उसके अलावा ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए पैसा भी कमाना है, कोई बुरा नहीं है, धंधा करना भी बुरा नहीं है, लेकिन मन भगवान में है, ऐसा होना चाहिए। भक्ता श्रोता बहु मिले, करते खेचाता। आजकल कथा भी करते हैं तो वे पहले रुपये का नाम आता है। कितना लाख रुपया लोगे वक्ता से बोलते हैं, वो कहते हैं 20 लाख, कोई 25 लाख भी कहता, कोई 1 करोड़ भी कहता, ऐसे भी वक्ता बैठे हैं। उनका मामला ही प्रोफेशनल है, पहले से ही सब मामला तैयार रहता, और दुनिया भोली भाली है बेचारी, कोई समझती है नहीं। संत असंत को नहीं समझने के कारण द्विधा में पड़े हुए हैं, काफी करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, काफी करने के बाद में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अज्ञान है। सच्चे सदगुरु मिले तो ही ज्ञान होता है। सन्मुख गुरु का बाण जेल ले, गुरु समान नहीं, अरे दाता रे जग में गुरु समान नहीं, दाता ओ गुरु समान नहीं, दाता रे जग में गुरु समान नहीं, दाता रे। सार सब
शब्द सत गुरु का मानो, सत में जाई समाता हो। सार शब्द सत गुरु का मानो, सत्य में जाए समाता रे। गुरु समान नहीं जग में, गुरु समान नहीं दाता रे। चार शब्द सतगुरु जी रा मानो, चलो हमारे साथ अमोलक दीवी मेरे सतगुरु, भली बताई माता हो। वस्तु अमोलक दीवी मेरे सतगुरु, भली बताई माता हो। काम क्रोध ने मार हटाया, मारे लोभ के लाता हो। काम क्रोध को मार हटाया, मारी लोभ के लाता हो। गुरु मान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता वो। सार शब्द सत गुरु का मानो, ओ सार शब्द सत गुरु का मानो, सत में जाय समाता हो। गुरु समान नहीं महापुरुष कितनी बढ़िया बात कहते हैं। अरे काल करे सो आज ही कर ले, भली बताई बाताओ। काल करे सो आज ही कर ले, भली बताई बाता हो। अरे नहीं करे तो अरे लख 84 में जाए पड़ोला, हो गोला दिन राता हो। 84 में जाए पड़ोला, हो गोला दिन राता हो। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता हो। सारे शब्द सत गुरु का मानो, सारे शब्द सत गुरु का मानो, सत में जाए समाता हो। शब्द पुकारे पुकार कहते हैं, करो संतारो साता हो। सेवारी बंदगी सतगुरु जी करना, ओ सेवारे बंदगी सतगुरु की करनी, काल निवावे माता हो। गुरु समान नहीं दाता
तारे जग में गुरु समान नहीं दाता। और सार शब्द सत्य गुरु का मानो, सार शब्द सत्य गुरु का मानो, सद में जाए समाता रे। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सुनो धर्मी दासा, मानो वचन हम केतावो। हे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, मानो वचन हम केता हो। पर्दा रे खोल मिलो सतगुरु सो, चालो हमारे साथ हो। पर्दा रे खोल मिलो सतगुरु सो, चालो हमारे साथ आओ। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सार शब्द सत्य गुरु का मानो, सार शब्द सत्य गुरु का मानो, सद में जाए समाता। तारे जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बोलो राम। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। सार शब्द सदगुरु का मानो, बात मानेंगे तभी तो कल्याण होगा। तभी तो दरिया साहब कहते हैं, भक्ता श्रोता वो मिले करते खींचा तान, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख जेले बाण। गुरु के वचन को मान करके जीवन में धारण कर साधन चालू कर दे, यही बाण है। यही बाण लगना है और ये कर नहीं पाते हैं आदमी। राम राम एक घंटा को कहे जैसे कोई मानो उसके ऊपर वज्रपात हो गया है। अरे बाप जी घंटों राम राम क्यों हुए? वो मान तो कोई 5-7 मिनट बता ही दो तो बेड़ो पार हो जाए। ये कोई लिक्विड थोड़ा जो पिला दे रहा हो जाएगा। अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जो आज संसारिक मानसिकता है हमारी स्थिति पोजीशन जो है, झुकाव जो है संसार की तरफ, ये सब मिट जाएगा धीरे धीरे। जब मिट जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा? फिर भगवान रहेंगे। सब कुछ संसारिक सब कुछ रहेगा तो ईश्वर नहीं रहेगा। ईश्वर रहेगा तो सब कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ कौन है? संसार। संसार का मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति है, हम लोग बैठे हैं, ये संसार। संसार अपना मन का बसाया हुआ है। ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरी बींदनी, ये मेरा वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। ये संसार है। ये नहीं है आपके अंतःकरण में। ये भावना नहीं, मानसिकता नहीं है, ये चिंतन नहीं है।
तो फिर क्या है, फिर भगवान है। ये बात एक चीज रही। तो प्यारे भाई माता और बहनों, महापुरुष क्या कह रहे हैं? दरियाबान घरुदेव का भेद भरम विकार, दरियाबान घरुदेव का तो कोई भेद भरम विकार। भ्रम के विकारों को भेदन कर दे बाण, ऐसा बाण है सदगुरु का। कौन सा? ज्ञान, सत्संग, शब्द। बाहर घाव दिखे नहीं, कितनी बढ़िया बात की। बाहर घाव दिखे नहीं और भीतर भरिया सुमा, बाहर घाव दिखे नहीं, भीतर में भरिया, इतना दर्द भरा हुआ है, भयंकर दर्द। तो वही जानता जिसको दर्द हुआ हो। कोई 25 वर्ष का जवान बेटा चला जाता है, वो रो रहे हैं घर वाले, लेकिन उनकी माँ तो इतनी तड़प रही है, बेहोश भी हो गई, कोमा में चली गई। उसको पता दर्द क्या होता है। जिसके लागे है सो जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। इसलिए कहने का मेरा भाव यह है कि दर्द, चोट लगती है भगवत भक्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवत दर्शन के लिए, वही सही जीवन है, वही सही हमारा व्यक्तित्व है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। और अब कैसे होवे जग में जीवनो मरियली, अब कैसे होवे जग में जीवनो मारी हेली, लाग्या शब्द रे बाणेली, लाग्या शब्द रा मत छोड़िए मारी हेली, राम सनई मत छोड़िए मारी हेली, तन मन धन जल जाइली, तन मन धन जल जाय। जग शीश बनाईली, नक जग शीश बना। और उन साहिब ने कैसे भूल गयो मारी हेली, उन साहिब ने कैसे भूल गयो मारी हेली, गाड़
डर हो निस्वार। डरे ओरे निस्वार मारी हेलिए गाडरे वो निस्वार मारी हेलिए अरे गाडरे वो अब कैसे होवे जग में जीवनो मारी हेली लाग्या शब्द का बाण। तो दरिया साहब कहते गुरुदेव का बाण ये शब्द जो है सत्संग जो है हमारे में जो कमियां बताते हैं फिर ये कमियां दूर हो जाती है फिर हृदय भर जाता है भगवान की भावना के साथ भावना से साधना से भजन से सत्कर्म से वही चीज सही है। वक्ता बनना भी सेज वो भी सुनना भी सेज है कोई कठिनाई नहीं है। जीवन में धारण करना कठिन है धारण करो। यह महापुरुष कहते हैं सदगुरु कहते हैं सभी यही कह रहे हैं ऐसा जीवन बनाना चाहिए जिससे कि लोग में उनकी पहचान बनी रहे। जो महापुरुष चले गए हैं उनकी आज भी पहचान है लोग याद करते हैं उनका साहित्य पढ़ते हैं उनकी वाणियां पढ़ते हैं जो हमें प्रेरणा मिलती। ऐसा अवसर कब आएगा मानव तन आज जो हमें प्राप्त है कितनी परमात्मा की उदारता है। ऐसा शरीर दिया है जिस शरीर से भगवान नर से नारायण हो जाता है। ऐसा ये फिर जाने के बाद फिर नहीं मिलता बार बार फिर लगे 84 लंबा चौड़ा कल्पों से कल्प तक बीत जाते हैं कोई कोई के तो तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए भाई इस अवसर का हम लाभ उठावें यही भगवान से प्रार्थना है। भगता श्रोता बहु मिले इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। मैं विद्वानों की आलोचना कभी करता नहीं हूं लेकिन जो बनावटी कृत्रिम है ओरिजिनल नहीं है उनकी समीक्षा करता हूं निंदा उसकी भी नहीं करता। एक कोई पढ़ लिख करके बहुत अच्छा विद्वान शास्त्री पास हो गया राजस्थान का कोई रहने वाला होगा तो पता नहीं तो वो पढ़ करके आया रवाना भगवान से माया बीचों बीच। वो एक कोई गांव था वहां सभी लोग अंगूठा छापते और पंडित भी अंगूठा छापता वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। उस गांव में उसके ढीली धोती अचकन पहनी हुई गले में माला धारण की हुई तिलक लगाया हुआ माथे पर लंबी चोटी लोगों ने देखा है तो कोई पंडित जी महाराज। लोगों ने नमस्कार किया और कहा महाराज हमारे गांव में भी एक पंडित जी महाराज है और बहुत उनके पास में पुस्तकें हैं तो क्या आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं शास्त्री पढ़ करके आया हूं शास्त्रार्थ जरूर कर सकता हूं।
तो कहा ठीक है। तो गांव वाले इकट्ठे हुए और लट्ठा नाम करके पंडित था उसको बुलाया कि भाई आज ये शास्त्रार्थ का काम पड़ गया है, और यदि तुम जीत गए तो पंडित जी जो बोरी लेकर के जा रहे हैं सिर पे गंठड़ी बंधी हुई, ये किताब में तुमको दे देंगे, नहीं तो तुम्हारी सारी पुस्तकें ये पंडित जी लेके जाएंगे। लट्ठा पंडित ने कहा मुझे मंजूर है। बड़ा पोथा बड़ा धोता पंडिता पगड़ा बड़ा डबोल शंखा ये नमो नमः। धोती पोता ये सब पहना हुआ था उनके। तो वो छोटा था बेचारा लड़का, पढ़ करके आया था, विद्वान बहुत अच्छा था, तो उसको नमस्कार करना स्वाभाविक है, छोटा आदमी नमस्कार करता, नमस्कार साहब नमस्कार। तो उसने कहा नमस्कार ठमस्कार घमस्कार लमलशाम खमस्कार। पंडित बेचारा वो बच्चा था, उसने विचार किया इससे जीतना मुश्किल है, हमने तो नमस्कार ही किया, इसने तो कई कर दिया उल्टा पादरा सुल्टा जैसे कैसे, है भाई मुश्किल है, मन में सोच रहा है वो। तो पंडित कहता लट्ठा पंडित के पंडित जी कितने बड़े हो के शास्त्री पास। अच्छा तो अर्थ करिए आप। क्या बोले खक्का खैया। अब खक्का खैया मैं कोई ग्रामर में आया ही नहीं, वो व्याकरण में, फिर क्या बता। खक्का खैया। पंडित बेचारा चुप हो गया, जो पढ़ करके आया था ना काशी से, चुप हो गया। चुप हो गया। गांव वाले बोले ओहो लटा साहब जीत गए, बस ताली पीटने लगे। पंडित जी कितने पुस्तक लाओ, सारी पंडित ने पुस्तक ले ली। बेचारा बोला बामण था, चला गया वो पुस्तक देख करके। गांव पास में ही था उनका लमसम। शाम का समय पहुंचा, भाई को नमस्कार किया था, बड़ा भाई था उनका। कह रहे भाई शास्त्री जी क्या बात है, ऐसे चेहरा उतरा हुआ कैसे है, ये डाउन क्यों आपका फेस। जो बात बीती वो सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात, कि चिंता मत कर उसका बाप मैं हूं, मैं बेटा हूं, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। उसने क्या किया, कुछ ईंटों का टुकड़ा ईंटें डाली बोरी में, और एक लंबा बांस 1.25 फुट अपने सिर से ही 1.25 फुट लंबा, नीचे धरती से लेकर के 6-7 फुट लंबा बांसड़ा ले लिया, और बोरी रख ली अपने सिर पर, और उसी गांव में वो पहुंचा। गांव वाला आए दौड़ करके, आइए आइए पंडित जी कहां से पधारे, स्वागत है आपका, आइए। और हमारे गांव में एक लट्टा साहब पंडित जी है। हाँ बोलो। कि वो शास्त्रार्थ करते हैं आगे। कल आया था एक, सारे पोथे ले लिए उनसे, बहुत बड़े विद्वान हैं वो। मूर्ख, सारे गांव मूर्ख था वो, पढ़े लिखे कुछ थे नहीं, तो सारी पोथियां ले ली उनसे। आपको शास्त्रार्थ करना आता है? हाँ आता ना, मेरे बोरी में पड़ी किताबें बहुत। तो बोलो लाओ पंडित जी को। अब लट्टा साहब आए, लट्टा साहब से बोले पंडित जी बोलिए लट्टा साहब, कल आपने एक पंडित को हराया था, कोई बात नहीं, वो तो आपके लक है, साथ साथ में विद्वान हो आप तो। क्या हाँ। तो वो पंडित उनसे भी बोले कि वो हार गया था, कि खक्का खैया। वो मूर्ख था, खक्का खैया पर लट्ठा, तो लट्ठा का ही बाप ठहरा वो। वो कहते साला कोई खक्का खैया से क्या चलेगा, इसे दो से चलेगा क्या। किसान धन जमीन बोते हैं ना, तो बाबे बबैया बुए बुबैया, फिर निनाण करे करैया, फिर सीटियां तोड़े तोड़ैया।
पंडित जी का दृश्य याद आ गया, दृश्य मन से। तो तोड़े तोड़िया, फिर काढ़े कढ़िया, लाटो काढ़ दी काढ़े काढ़े कढ़िया, फिर बोले पीछे पीछैया, फिर बोले पोवे फूवैया। रोटियां बनाती है ना भाई हम, पोवे फूवैया, सेके सकैया, फिर सेकते हैं, फिर खावे खवैया। पंडित बेचारा, गांव वाले बोले भाई हो कितने लंबे बोले पंडित जी, शास्त्रार्थ में बहुत विद्वान है, अपना डफोल संख्या पंडित कोई काम का नहीं। सारी पुस्तकें ले ली उस पंडित से, जो पहले दिन शास्त्र की जो पुस्तकें थी ना, और वो भी पुस्तकें आएगी, उनकी भी मिल गई। उसके बाद में वो जो महामूर्ख था ना, उसका भाई, वो बोला देखो आज इतना सुंदर मूर्त है पंडित जी का, कोई एक केस उखाड़ करके डिब्बी में रख करके पूजा में रखेगा तो वो पैसे वाला हो जाएगा। अब गांव वाले तो सब मूर्त थे ही, पंडित जी को पकड़ा सिर और केस पाड़ने लगे। वो कहता मैं लेऊंगा, वो कहता मैं लेऊंगा। सारे साधु बना दे बेचारो, पाड़ पाड़ जेनियों केस पाड़ते ना, सारे पाड़ दिए। थोड़ी सी मूछ रह गई, मूछ रह गई तो एक कोई अहिर की धर्मपत्नी थी यादव की, तो वो आई, देरी से आई कि पंडित जी महाराज हमको भी दो। अब उसको आ गया क्रोध, वो अकेली थी, कि क्या करेगी तू, सब मेरे तो पाड़ लिए, कि महाराज देवो कौन देवो, नहीं तो बाहर मेले मेलू था नहीं। एक और दो और आ गई, और उन पंडित जी को पकड़ा और पंडित जी की चोटी वही खांस तोड़ ले गया, कुछ नहीं बचा बस। बोलो राम, ये शास्त्रार्थ है। ये मनोरंजन है रे भाई, ऐसा कहता नहीं, बातें तो बहुत ही याद है। मैं हंसना क्या हंसना, नहीं तो फिर क्या विषय अपना में रुक जाता है। लेकिन ये विषय बढ़ता भी, ज्ञान भी है इसमें। बनावटी जिसे कहते हैं कृत्रिमता, नकल, आता कुछ नहीं, विद्वान बने हुए ना। तो विद्वान की पोल खुली और वास्तविकता बात समझ में आई। ऐसे ही सारा संसार हम कितने कुछ भी करें पर एक दिन पोल खुलेगी। ये बात इसलिए मैंने उदाहरण दिया, ये एक दिन पोल खुलेगी। काया माया थिर नहीं रेवे, काया माया थिर नहीं रहे, अंत खुलेगी पोल मनवा, ओ अंत खुलेगी पोल मनवा, राम नाम तुम बोल मनवा, बोल मनवा, राम नाम मुझे बोल मनवा, राम नाम मुझे माया थिर नहीं रेवे, अंत खुलेगी पोल। अंत में यही है, और मिलना कुछ नहीं है, मरते ही जीरो। इसलिए धोखा हो रहा है हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सत्पुरुषों का संग करेंगे, उनके सानिध्य में सत्संग सुनेंगे
तो समझ आएगी, और समझ आएगी तो जीवन में यथार्थता आएगी। बोलो राम। प्यारे भाई माता और बहनों, वो पंडित जी तो पुस्तकें लेकर के गांव में चला गया। उस पंडित की दुर्दशा हुई, क्योंकि नकली था इसलिए दुर्दशा हुई। मेरा उदाहरण देने का मतलब ये है, पढ़ा लिखा होता तो नहीं, नकली था। अब तो क्या बताएं, कोई कहने में सार भी नहीं। जो जिसको जैसा भाव है चाहे वैसा ही करते हैं लोग। तो अब हो गया समय, इतना ही बोल करके इसलिए शब्दों को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। प्रभु नाम कीर्तन कर लो बड़े प्रेम के साथ। आज